अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। ईरान इसराइल जंग की सबसे बड़ी खबर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत की खबर है। इतने बड़े रहनुमा को इतनी आसानी से कैसे टारगेट किया गया? इस हमले ने एक बार फिर ईरान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसराइल ने ईरान के रूहानी रहनुमा आयतुल्लाह ख़ामनेई पर कैसे बिल्कुल ठीक निशाना लगाया? कैसे 3 घंटे 40 मिनट में 3 दहाइयों पर मुहीत आयतुल्लाह ख़ामनेई के इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ? इन सवालों के जवाब अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हमले की कुछ तफसीलात शेयर की हैं। ये मिशन इम्पॉसिबल एक बार फिर ईरान में मौजूद जासूसों से कामयाब हुआ, यानी घर का भेदी लंका ढाए। हफ्ते की सुबह CIA को हाई फेरिटिलिटी यानी कि मुस्तनद इतला ईरान से भिजवाई गई कि तेहरान में वाक़या क़यादत के कंपाउंड में आला ईरानी अस्करी और सिक्योरिटी क़यादत का इजलास होने जा रहा है, और सबसे अहम बात यह है कि ख़ुद ख़ामनेई भी वहाँ मौजूद होंगे। ये वो लम्हा था जिसे इंटेलिजेंस की ज़ुबान में विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। इस इतला के मिलते ही इसराइल एक्शन शुरू कर देता है। हफ्ते की सुबह 6 बजे इसराइल से उड़ते तैयारे हैं और 9:40 पर तेहरान के दिल में हमला कर देते हैं। एक धमाका होता है और फिर फ़िज़ा धमाकों से गूंज उठती है। ये हमला ईरान की तारीख बदल देता है। ये हमला कोई अचानक हमला नहीं था, ये एक तवील, खामोश, बेरहम मनसूबाबंदी का नतीजा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका आगाज़ महीनों पहले हो चुका था, जब CIA ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की नक़्लो हरकत पर मुकम्मल नज़र रखना शुरू कर दी थी कि वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, रात कहाँ गुजारते हैं। इनकी एक एक हरकत रिकॉर्ड हो रही थी, जिसके लिए ईरान में मौजूद इंसानी ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे थे। सैटेलाइट तस्वीर से डाट जोड़े जा रहे थे, फ़ोन और पैगामात की इंटरस्पेक्शन हो रही थी, मुलाकातों के पैटर्न पर गहरी नज़र थी। CIA ने इन सब के ज़रिए ख़ामनेई की नक़्लो हरकत का नक्शा तैयार कर लिया था। नाज़रीन, ख़ास तौर पर पिछले साल की 12 रोज़ा जंग के दौरान अमेरिका ने यह भी सीख लिया कि ईरानी क़यादत दबाव में कैसे हरकत करती है, कहाँ कहाँ राब्ता करती है, और उससे डेटा की बुनियाद पर ख़ामनेई की मौजूदगी के इम्कानात को पहले से कई ज़्यादा दुरुस्तगी के साथ जांचा गया। फैसला कुन लम्हा हफ्ते की सुबह आया। CIA ने पक्की इतला इसराइल पहुंचाई और रात को हमले का मंसूबा बदलकर फौरी हमला करने का ऑप्शन मुंतखब किया गया। महदूद तैयारे तेज़ी से टारगेट तक पहुंचे और इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाकर इस जंग के सबसे हाई वैल्यू टारगेट को रास्ते से हटा दिया गया। जब मिसाइल गिरे, एक इमारत में ईरान की आला अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। ख़ामनेई करीबी इमारत में थे। हमला बेक वक्त हुआ और किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। इसे टैक्टिकल सरप्राइज़ कहते हैं और ये मुकम्मल हैरान कर देने वाला हमला था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइली तैयारों ने ख़ामनेई के कम्प्लेक्स पर 30 बम गिराए, जिससे वो मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गया, यानी टारगेट के ख़त्म होने की मुकम्मल तसल्ली की गई। इस हमले में ना सिर्फ आयतुल्लाह ख़ामनेई शहीद हुए, बल्कि उनके साथ ईरान की ताकत के दीगर सतून भी गिर गए। वज़ीर दफ़ा ब्रिगेडियर जनरल अजीज़ नासिरज़ादा और पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर मोहम्मद जनरल पाकपुर और एडमिरल अली शमख़ानी भी शहीद हो गए। आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं है, बल्कि उस बात की ऐलान भी है कि ईरान के अंदर अमेरिका और इसराइल का जासूसी नेटवर्क कितना गहरा, कितना मजबूत और कितना ख़तरनाक हो चुका है। ये हमला नहीं बल्कि जंग का ऐलान था, जिसके शोले पूरे खित्ते में भड़कते दिखाई दे रहे हैं। इसकी ज़द में कौन कौन आएगा, मशरिक़ वस्ता का मंजरनामा क्या होगा और आगे हालात किस नहज पर जाएंगे, इन सब के बारे में आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे अगली अपडेट और टॉपिक के साथ।